Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will complete our next topic, accounts from incomplete record, conversion into double entry method. लास्ट आपने कंप्लीट किया था मेरे साथ स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड. नाउ वी विल स्टार्ट कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड. क्या है ये कन्वर्जन डबल एंट्री मेथड में? आप सभी को पता है कि जो भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बना रहे हैं. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब यही है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हुए बनाया गया है, जो कि डबल एंट्री में कन्वर्ट अब हम करेंगे. मीन्स कोई बिजनेस पहले से चला आ रहा है और उन्हें रूल रेगुलेशन नहीं पता थे अकाउंट्स बनाने के, वो अपने अकॉर्डिंग अपने मेथड से जो है अकाउंट्स बना रहे थे, जिसको हमने कहा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सिंगल एंट्री मेथड का यूज़ कर रहे थे. तो आज हम अपने बिजनेस को चाहते हैं कि रूल रेगुलेशन पर बेस्ड बनाएं, तो हमें क्या करना होगा कि कन्वर्जन करना होगा उसका डबल एंट्री मेथड में. तो यहाँ हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डबल एंट्री मेथड में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ trading and profit and loss account and balance sheet. If a businessman who keeps incomplete record want to ascertain the profit for loss by preparing trading and profit and loss account, it is essential for him to convert his incomplete record into double entry method. Following steps are necessary for such conversion. तो सबसे पहले जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखा हुआ पर्सन है वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए कन्वर्ट करेगा. तो कन्वर्ट करना होगा डबल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री मेथड में, या फिर डबल एंट्री रिकॉर्ड जो हम करेंगे वो कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने होंगे. तो वो हमारा सबसे पहले हमारा आता है क्या, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना होगा, जिससे आपको आपकी ओपनिंग कैपिटल पता चलती है और उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड अकाउंट्स आ रहे हैं उन सब के लेजर आप बनाएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द बिगिनिंग शुड बी प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द अकाउंट फॉर ऑल आइटम्स अपीयरिंग इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आर ओपन इन द लेजर थ्रू ओपनिंग एंट्री इन द जर्नल. तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो है हमारा क्या है, कैश बुक बनाएंगे. अब कैश बुक बनाने के लिए क्या होता है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों को ही हमने जितने भी अमाउंट से रिलेटेड पैसा आ रहा है या जा रहा है उन सब की कैश बुक में हम एंट्री करते हैं. तो जो भी रिसिप्ट होती है वो डेबिट साइड में शो करते हैं और जो भी पेमेंट होती है वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं. तो आप इसकी हेल्प से कैश बुक बनाएंगे और उससे रिलेटेड जो लेजर होंगे वो भी आप उनकी पोस्टिंग भी अपने उनके अकाउंट्स में कर देंगे. फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी की एंट्री करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है तो बाय मशीनरी होगा कैश बुक में, लेकिन मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. तो मशीनरी के लेजर में भी आप पोस्टिंग करेंगे. थर्ड स्टेप हमारा क्या है, सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे. तो अभी तक हम सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाया करते थे, तो अब जो भी हैं हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग या बिजनेस के अकॉर्डिंग बन रही हैं, उनको करेंगे और उससे रिलेटेड एंट्री जो है उनके दूसरे अकाउंट में मींस लेजर में पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट में कर देंगे. फोर्थ पॉइंट हमारा है अदर अकाउंट्स. देयर मे बी सर्टेन अदर ट्रांजेक्शन टू ऑफ विच नो रिकॉर्ड इज केप्ट इन द बुक्स. कुछ और भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जिनके कोई अकाउंट नहीं है, तो उनको हम कहाँ करते हैं, जर्नल में, जर्नलाइज में हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करते हैं.
फिफ्थ हमारा है फाइनल अकाउंट। लास्ट में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, और उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं जैसा कि आप करते थे। देखो, अगर आपको सिंपली मैं कहूँ कि इसको नहीं देखे बिना ही हम बात कर सकते हैं, तो डबल एंट्री में आप क्या करते हो, डबल एंट्री में आप लेजर बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, कुछ जर्नल होते हैं जर्नल बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यही सभी तो है, बस एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड उसने क्या कहा है, लेजर बनाने की बात कही है। तो आपके पास तो एक ही आइटम है ना, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, या आपके पास तो यही है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, सब्सिडरी बुक बनाएंगे, जो भी आप अभी तक करते थे बस आपको वही सब ही करना है। उसके बाद अगर आप बात करें तो कन्वर्जन ऑफ ए सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री इन एक्चुअल प्रैक्टिस विल बी डन बाय फॉलोइंग द अबोव मेंशन प्रोसेस। वो कहता है कि हमको जो भी सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है तो इन सारी प्रोसेस को यूज़ करना होगा, और जो कि बहुत लेंथी हो जाएगी, और एग्ज़ाम के वे से हम बात करें तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम एग्ज़ाम के लिए क्या करेंगे, हम एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं जिससे हमको मिसिंग फिगर निकल जाएंगी। मिसिंग फिगर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल का पता चलेगा। उसके बाद आप कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक से आपको कैश के बैलेंसेस का पता चल जाएगा, और टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। टोटल डेटर अकाउंट क्या है, टोटल डेटर अकाउंट वो अकाउंट है जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट में जिन जिन पर्सन को हमने कुछ भी उधार में सेल किया था वो पर्सन का हमने एक अकाउंट बनाना है। तो क्या होगा, टोटल डेटर अकाउंट बनाने से आपके पास अगर कोई मिसिंग फिगर होगी तो हमको वो फाइंड आउट करनी होगी। जैसे आपके शुरुआत के डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स हैं, लेकिन आपको क्रेडिट सेल की अमाउंट नहीं पता है, तो इस टाइप से, या फिर आपको क्लोजिंग डेटर्स नहीं पता है, तो वो हम यहाँ पर बना लेंगे। अब बात आती है कि टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना कैसे है। टोटल डेटर अकाउंट जो है उसका नेचर जो होता है वो हमारा सेम वही रहेगा जैसे कि हमने डेटर्स अकाउंट का अगर आपको याद हो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग और इंग्लिश अप्रोच हमने करी थी, तो उसमें क्या था, हमारी एसेट्स जिस साइड इंक्रीज होती हैं उनका बैलेंस लेना है, और एसेट्स डिक्रीज जहाँ होती हैं वो उनका बैलेंस दिखाएंगे। तो डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, तो डेटर्स का बैलेंस होता है डेबिट खुद का। लेकिन हम क्या करते हैं कि डेटर्स जो है डेबिट साइड में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और क्रेडिट साइड में क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो डेटर्स को अगर इंक्रीज करना है तो कहाँ करना है, डेबिट साइड में, क्योंकि डेटर्स इंक्रीज डेबिट साइड ही होते हैं। सेम अगर हम क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर जो हैं हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज होते हैं कहाँ, क्रेडिट साइड में। तो अगर हम बात करें तो आप ओपनिंग बैलेंस डेटर का देखेंगे, आपको ये भी पता होगा कि डेटर का ओपनिंग कहाँ होता है, डेटर का ओपनिंग होता है कहाँ, डेबिट में, और डेटर का क्लोजिंग कहाँ होगा, क्रेडिट में। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस जो है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस जो है आप क्या कर रहे हैं, ओपनिंग साइड में दिखा रहे हैं। यस, आप देख सकते हैं डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपने क्या करा है, डेबिट साइड में दिखाया, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कहाँ दिखाया, क्रेडिट साइड में दिखाया। सेम अगर अब मैं बात करूं कि डेटर इंक्रीज कर रहे हैं और डेटर डिक्रीज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे हम क्रेडिट साइड की फर्स्ट आइटम देख रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर किसी पर्सन से आपने कोई कैश लेना था, आज उससे रिसीव हो जाता है, तो क्या होगा, डेटर डिक्रीज होंगे ना। तो डेटर डिक्रीज कौन सी जगह पर होंगे, क्रेडिट साइड पर होंगे। सेम अगर किसी डेटर को BR इशू कर दिया, मींस कोई डेटर था उसके नाम पर बिल लिख दिया है और उससे एक्सेप्ट करवा लिया है, तो वो डेटर जो है कन्वर्ट हो चुके हैं BR में। जब BR में कन्वर्ट हो गए तो डेटर तो कम ही हो गए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। अगर कोई पर्सन से को हमने सेल किया था,
तो आज जो हमने सेल की थी वो उसने रिटर्न कर दी। सेल रिटर्न करने से भी क्या होगा, हमारे डेटर डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, डेटर डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा कि पर्सन को हमने डिस्काउंट देना है, पर्सन को हमने डिस्काउंट दे दिया। पहले कोई पर्सन था जिसने हमने 50,000 हमने उससे लेने थे, लेकिन आज हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब वो हमें 49,500 देगा। तो इससे क्या होगा, डेटर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। सेम अगर हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं तो आप करते ही थे, पीएनएल अकाउंट में याद करिए, डेटर जब बैड डेट्स होते थे तो बैलेंस शीट में भी लेस करते थे और उसको लॉस के वे में पीएनएल में भी दिखाया करते थे। तो वही एक तरह से लॉस हो गया तो डेटर जो है रिड्यूस हो जाते हैं। तो डेटर रिड्यूस कहाँ करेंगे, हमारे क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, क्लोजिंग बैलेंस। आपको पता ही है क्लोजिंग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। अब आते हैं हम डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड की स्टार्टिंग में हमने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, और डेबिट साइड में हमने क्या करा है, बीआर डिसओनर। अगर कोई पर्सन को बीआर दिया था या बीआर इशू कर दिया था तो वो आज डिसओनर हो गया है, तो इट मीन्स वो वापस से आपका डेटर बन चुका है। उसका बिल जो है रिसीव किया हुआ जो है वो डिसओनर हो गया है, वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको वापस डेटर मान लेते हैं। तो डेटर इंक्रीज हो रहे हैं। सेम अगर कोई डेटर से पैसा जो है रीफंड हो गया हो, एक तरह से उधार उससे उसने हमसे और ले लिया हो, तो इस टाइप से, या फिर कोई पैसा जो है उसने रिटर्न कर दिया हो, तो इससे क्या होगा, डेटर जो है डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर क्रेडिट सेल होती है, क्रेडिट सेल होगी तो क्या होगा, सेल और हो गई उधार में, तो हमारे डेटर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में या तो ये वाली साइड का टोटल या फिर ये वाला साइड जो है लास्ट में नहीं गिवन होगी। तो इन दोनों में से अगर कोई भी आइटम गिवन नहीं है तो वही आपको निकालना होगा, वही आपको फाइंड आउट करना है बैलेंसिंग फिगर में। अगर आपकी डेबिट साइड इंक्रीज है कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो हमारी क्रेडिट साइड इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर लिख देंगे। सेम अगर क्रेडिट साइड एक्सीड है किससे, डेबिट साइड से, तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्रेडिट सेल होगा। टोटल डेटर अकाउंट बनाने का मेन पर्पज ही यही है कि मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना। अगर क्रेडिट साइड में कमी है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग डेटर लिख देंगे, और अगर डेबिट साइड में कमी है तो क्रेडिट सेल लिख देंगे। सेम सिमिलरली प्रिपरेशन ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी इसी तरह से बनेगा। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या है कि बस क्रेडिटर को देखना है, क्रेडिटर की ओपनिंग बैलेंसिंग कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी। क्रेडिटर की क्लोजिंग होगी कहाँ, डेबिट में होगी। सेम क्रेडिटर इंक्रीज होंगे कहाँ, क्रेडिट में, और क्रेडिटर डिक्रीज होंगे कहाँ, डेबिट में। तो आपको इसी को लेते हुए चलना है। तो आप देख सकते हैं सेम वैसे ही बनाना है, बस डेटर और क्रेडिटर का पॉइंट ध्यान में रखना है। इससे भी हमको क्या पता चलेगा, वही पॉइंट्स, क्रेडिट परचेज और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। करते हैं शुरू। आपका ओपनिंग जो है क्रेडिटर का क्रेडिट में रहेगा। अब अगर किसी पर्सन के बिल पेबल आपने लिखे हुए थे और वो डिसऑनर हो गए, वो अमाउंट नहीं दे पाएगा, हम नहीं दे पा रहे हैं उसको, तो वापस से क्या हो जाएगा, वो हम क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेम किसी पर्सन को अगर हम नहीं पे कर पाए तो वापस से हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर अगर हमने किसी पर्सन का बीआर इंडोर्स कर दिया था उसके नाम पर, तो हमने क्या कहा था कि वो पेमेंट कर देगा, लेकिन वहाँ से पेमेंट नहीं हो पाई है, वो डिसऑनर हो गया है, तो अभी क्या होगा, क्रेडिटर वापस से इंक्रीज हो जाएंगे। और क्रेडिट परचेज करने पर भी क्या होता है, क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड में जाएगा। सेम अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को कैश पे करेंगे, क्रेडिटर जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अगर क्रेडिटर्स को बिल पेबल में कन्वर्ट कर दिया तो भी क्या है, क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे। अगर किसी को बीआर इंडोर्स कर दिया किसी पर्सन अदर पर्सन से, मान लीजिए राम, श्याम और मोहन 3 पर्सन है, राम ने श्याम को पैसा देना है और श्याम ने मोहन को देना है, तो राम ने क्या करा कि एक बिल लिख दिया और आगे उसको दे दिया। इसी तरह से वही बिल जो है श्याम ने क्या करा, आगे मोहन को दे दिया कि पैसा जो भी लेना है वो उससे ले लिए जाए। तो इस तरह से बीआर जो इंडोर्स किया गया वो उससे क्या होगा, क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जिस पर्सन को आपने पे करना था
उसको आपने BR इशू कर दिया है या BR इंडोर्स कर दिया है। सेम अगर परचेज रिटर्न होती है तो भी क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर किसी क्रेडिटर को से हमको डिस्काउंट मिल जाता है तो भी हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो तो आपका पता ही रहा है कि क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं हमको फाइनल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जैसे बनाते हैं सेम वैसे बनाएंगे। तो अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो अभी तक हमने क्या कहा, हमने पहले कहा था कि विदाउट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो हमने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया था जो डबल एंट्री सिस्टम में हम स्टार्टिंग से करते हैं। लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से हमने लेज़र बनाए थे, फिर कैश बुक बनाया था, फिर सब्सिडरी बुक्स, फिर हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन रहा था। लेकिन हम कहे कि एग्ज़ाम के वे में इतना लंबा प्रोसीजर करना सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो अकाउंट्स है ना उनको इस तरीके से बनाते हैं, जो अकाउंट्स बनेंगे वो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट कर पाएँ और इजीली काम हो सके। तो इसके लिए हमने सीखा है क्या, एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे जिससे हमको ओपनिंग कैपिटल पता चलेगी। दूसरा हम कैश बुक बनाएंगे जिससे हमको कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा। थर्ड हम टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। टोटल डेटर अकाउंट क्या करता है, हमारे या तो क्लोजिंग डेटर बताएगा या फिर क्रेडिट सेल की अमाउंट बताएगा। सेम टोटल क्रेडिटर अकाउंट क्या करेगा, हमारी क्रेडिट परचेज की अमाउंट बताएगा या फिर क्लोजिंग क्रेडिटर जो है वो हमें फाइंड आउट करके देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो बनाएंगे। तो करते हैं एक क्वेश्चन टोटल डेटर्स अकाउंट पर बेस्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आप अपनी नोटबुक निकालेंगे, साथ साथ अपनी बुक निकालेंगे जिसमें आप क्या है, आप वीडियो के साथ साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो आप मेरे साथ ही करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। बैलेंस ऑफ डेटर ऑन 1 अप्रैल, आपको क्रेडिट सेल फाइंड आउट करनी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ओपनिंग डेटर्स जो हैं वो 36,000 के हैं। आपको याद होगा कि ओपनिंग डेटर हमारे डेबिट साइड में आएंगे और क्लोजिंग डेटर आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। सेम अगर कैश रिसीव हो रहा है डेटर से, कैश रिसीव हो रहा है डेटर से, तो डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो डेटर डिक्रीज़ कहाँ होंगे, क्रेडिट साइड में होंगे। सेम अगर कोई कैश रिटर्न कर दिया डेटर को तो डेटर वापस से क्या हो जाएंगे, रिटर्न करने पर हमारे डेटर, अगर हम कोई भी कैश जो आपने डेटर्स को रिटर्न कर दिया है तो उससे हमारे डेटर क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक तरह से कुछ उधार में दे दिया जाए तो डेटर से और पैसा लेना बनता है, तो इससे क्या होगा, हमारे डेटर इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये डेबिट साइड में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न से क्या होगा कि डेटर जो है हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे। और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड से भी क्या होगा, हमारे डेटर डिक्रीज़ हो जाएंगे। BR इशू हो गया, BR इशू हो गया तो डेटर से BR पे कन्वर्ट हो गए, डेटर डिक्रीज़ हो गई। अगर BR डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, रिवर्स जाएगा। मींस BR रिसीव हो रहे थे तो डेटर डिक्रीज़ हो रहे थे, BR डिसऑनर हो गया तो वापस से डेटर जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं किस में, हमारे डेटर कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, BR कन्वर्ट हो गए हमारे डेटर्स में, तो डेटर जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है BR डिस्काउंटेड। BR डिस्काउंटेड क्या है, कुछ पर्सन को हमने BR इशू किए थे, उन्होंने हमने या फिर हम कह सकते हैं कि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक से डिस्काउंट करवाने पर डेटर्स पर थोड़ी फ़र्क पड़ने वाला है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे, ये इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, क्योंकि डिस्काउंटेड का मतलब ये है कि बैंक से BR डिस्काउंट करवाना, ना तो उससे डेटर इंक्रीज़ हुए हैं ना ही डिक्रीज़ हुए हैं, तो इसको हम यहाँ क्यों शो करेंगे। बैड डेट्स की अगर बात करें तो बैड डेट्स से हमारे डेटर क्या होते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर कोई प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड की बात कर रहा है तो बैड डेट्स पिछले साल राइट ऑफ कर दिए गए थे और आज उनसे पैसा वापस मिल रहा है, तो ना तो डेटर इंक्रीज़ हो रहे हैं ना डेटर डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको भी हम
इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ दो चीज़ों को हमने इग्नोर किया है, एक तो BR डिस्काउंटेड को और एक बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड को। तो यहाँ देखेंगे इसका सोल्यूशन, आपका ये फिगर करने के बाद इस साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 2,29,500 और इस साइड की बैलेंसिंग फिगर में आपको 1,88,500 जो आपकी फाइंड आउट हुई है वो क्या है, क्रेडिट सेल। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि क्रेडिट सेल ही फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ टोटल क्रेडिटर अकाउंट करेंगे, जिससे कि आपको क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करनी है और टोटल परचेज भी बतानी है। तो टोटल परचेज बताने का फॉर्मूला क्या है, टोटल परचेज होती है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट परचेज आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल परचेज। आई रिपीट, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। तो यहाँ हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, 1 अप्रैल 2018 को आपके जो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है वो, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का आता है क्रेडिट साइड में और 24,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है जो आता है आपका डेबिट साइड में। फिर बात आती है कैश पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को कैश पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को कैश पे करने पर क्या होगा, क्रेडिटर हमारे डिक्रीज हो जाएंगे और क्रेडिटर डिक्रीज होते हैं कहाँ, डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट हमारा है चेक इशू टू क्रेडिटर, चेक इशू कर रहे हैं तो भी क्या होगा, हमारे क्रेडिटर जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो बैंक से पैसा जो है उनको चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट में आप क्या कर देंगे, टू बैंक लिख देंगे। सेम रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न से भी हमारे जो क्रेडिटर हैं वो डिक्रीज होते हैं तो होंगे डेबिट साइड में। अगर डिस्काउंट रिसीव हो गया क्रेडिटर से तो भी आपका क्या रहेगा, डेबिट साइड में आप शो कर देंगे, क्योंकि आप क्रेडिटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, क्रेडिटर से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा तो जितना पैसा आपको पहले पे करना था अब कम करना है ना, तो क्या होगा, डिक्रीज हो गया। सेम क्रेडिटर्स को जो है बिल पेबल इशू कर दिए, अब बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिए हैं तो क्या होगा, क्रेडिटर डिक्रीज होंगे, तो आप डेबिट साइड में क्या कर देंगे, टू बिल पेबल एक्सेप्टेड कर देंगे। और अगर बिल पेबल डिसोनर हो गई, अब ध्यान देंगे, बिल पेबल अगर डिसोनर हो जाते हैं तो पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं कर पाए तो हमारे वापस से क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं। सेम अगर BR इशू कर रहे हैं, BR इंडोर्स कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिटर जो है रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर वही BR जो इंडोर्स किए थे वो डिसोनर हो गए हैं तो वापस से क्रेडिटर क्रिएट हो रहे हैं, तो इस तरह से वापस से क्रेडिटर क्रिएट होंगे तो क्रेडिटर क्रेडिट साइड में इंक्रीज हो जाएंगे। और अब हम कहते हैं कि अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हमारा क्रेडिट परचेज जो है क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर में हम कह सकते हैं कि वो फाइंड आउट हुआ, जो कि 1,70,900 है। अगर आप आइटम देखें तो ओपनिंग क्रेडिटर हमारे यहाँ थे, बिल पेबल डिसोनर हुआ, BR इंडोर्स डिसोनर हुआ और फिर आ गया हमारा क्रेडिट परचेज। और इधर की भी आइटम आप देख सकते हैं, टू बैंक टू रिटर्न आउटवर्ड, इस टाइप से करते हुए हमने कहा कि हमारा क्रेडिट जो आ रहा है अमाउंट वो है 1,70,900। अब क्रेडिट परचेज और कैश परचेज को टोटल करने के बाद आप कहते हैं कि हमारा आंसर आता है 2,20,900, जो कि टोटल परचेज है। टोटल परचेज का फॉर्मूला कैश परचेज प्लस में क्रेडिट परचेज। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, जो कि आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में। आप इससे रिलेटेड जो भी आपके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हैं आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में, और उसकी पिक उसकी वीडियो मुझे सेंड करेंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, इसी के साथ हम वीडियो एंड करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
यस, होमवर्क ज़रूर करना स्टूडेंट्स।